हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने देखा इफ एल्स, इफ एलिफ या टाइप्स ऑफ लूप, फॉर, व्हाइल। तो आज हम देखेंगे पाइथन का एक नया टॉपिक जो कि है टोकन्स। बट टोकन्स क्या होता है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। टोकन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। यानी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं और उनमें से हर एक छोटे छोटे सेक्शन को कहा जाता है टोकन्स। टोकन्स में सबसे पहला टोकन होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखती है जिन्हें वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही काम के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप उन वर्ड्स को किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, और एक लूप है, यानी अगर मुझे कोई एक चीज 10 टाइम्स प्रिंट करानी है या 20 टाइम्स प्रिंट करानी है तो हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 10, कोलन लगाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं मतलब जो कि स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर अभी प्रिंट कराता हूँ आई की वैल्यू और इसे रन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फॉर जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। यानी कि किसी भी काम को अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं यहाँ पर फॉर का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = 5, इसमें कोई भी प्रकार का एरर नहीं होगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर = 5, यहाँ पर आप देखेंगे सिंटैक्स एरर, इनवैलिड, क्योंकि फॉर लूप का एक स्पेसिफिक काम है और उसका काम है किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना। साथ साथ फॉर का एक सिंटैक्स है, फॉर के बाद हमेशा वेरिएबल आएगा और वेरिएबल के बाद हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें a एक वेरिएबल है लेकिन फॉर एक रिजर्व वर्ड है जिसका काम है लूप को रन करना। तो हम ऐसे वर्ड्स को जो कि रिजर्व किए गए हैं किसी भी लैंग्वेज के द्वारा, हम उन्हें पर्टिकुलर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स जो पहले से रिजर्व हैं उन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। सेकेंड इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट वेरिएबल्स। यानी अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करके रखना है तो वो कहलाता है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का ही दूसरा नाम होता है आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होता है आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स इज ऑल्सो वेरिएबल, बट ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। यानी किसी भी वैल्यू को अगर आपको फिक्स करना है या फिर आप एक वैल्यू को फिक्स करके रखना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं लिटरल्स का। नेक्स्ट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर का दूसरा नाम होता है सेपरेटर। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 10, और 10 के बाद हमने यहाँ पर यूज किया है कोलन। तो कोलन जो है वो बिगिनिंग करता है हमारे फॉर लूप की। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोलन को माना जा सकता है कि ये एक पंक्चुएटर है। उसी प्रकार से अदर लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं कई बार कर्ली ब्रैकेट्स, कई बार सेमीकोलन्स एक्सेट्रा। बट पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स या सेमीकोलन यूज नहीं किए जाते। बट यहाँ पर भी कुछ पंक्चुएटर्स हमें देखने मिलेंगे और इन द अपकमिंग सेशंस हम देखते जाएंगे पंक्चुएटर्स और कौन कौन से। और लास्ट टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेटर्स। तो लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो आइए चलिए एक एक को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। पाइथन में आपको ये 4 ऑपरेटर्स देखने मिलेंगे जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आइए अब इन चारों को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। ये चारों के चारों हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिंपली अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a = 5, b = 2, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं प्रिंट a + b। तो प्लस हियर इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपको सिंपल आउटपुट दिखने मिलेगा दोनों का एडिशन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं प्रिंट a - b, और वहां पर आपको देखने मिलेगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर मिलते हैं जिसमें कि सबसे पहला है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लिखा जाता है एक परसेंट साइन से। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a mod 2, अब इसका आउटपुट देख सकते हैं क्या हो रहा है, दैट इज 1। a mod 2 का मतलब मॉड का यूज होता है रिमाइंडर्स के लिए। जब हमने लिखा a mod 2 इसका मतलब होगा 5 mod 2, और जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। जब भी आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से और ये चेक करना है कि उनका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, तब आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर मॉड ऑपरेटर का। इसके अलावा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज 2 टाइम्स एस्ट्रिक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 × 3 तो ऑब्वियसली हमें इसका आउटपुट मिलेगा 6। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट 2 × 3
अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट हमें मिलेगा 8 बिकॉज 2 इंटू 3 का मतलब होगा 2 टू द पावर 3 या फिर आप बोल सकते हैं 2 का क्यूब। जब आपको क्यूब निकालना होगा आप यूज कर सकते हैं डबल टाइम्स एस्टेरिक साइन। और इसके अलावा जो लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज 2 टाइम्स डिवीजन ऑपरेटर। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट 5/2 तो आपको आउटपुट मिलेगा 2.5। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट 5 2 टाइम्स डिवाइड बाय 2 तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा 2। 2 टाइम्स डिवाइड आपको हमेशा एक प्योर नंबर यानी कि एक इंटीजर नंबर ही आउटपुट में देगा और इसका जो भी डेसिमल पार्ट होगा वो उसे ट्रंकेट करेगा। तो ये है पाइथन के कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम लिखते हैं a = 5, इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि a नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की है दैट इज 5। अब अगर मुझे यहाँ पर a में +2 करना होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं a = a+2 और फिर हम प्रिंट कर सकते हैं a की वैल्यू। तो हमने किया प्रिंट a तो हम लिख सकते हैं 7। अब अगर मुझे a में फिर से 3 ऐड करना है तो मुझे फिर लिखना होगा a = a+3। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन में a 2 बार यूज हो रहा है। अगर हम इसे शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं यानी कि अगर हम हमारे कोड को कम करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं a + 3। ये इक्विवेलेंट है a = a+3। अब अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर प्रिंट a तो आउटपुट देख सकते हैं दैट इज 10। इसी प्रकार से अगर आपको a में से 3 माइनस करने होंगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं a - = 10 और ये बराबर होगा a = a-3 यानी हम a से 3 घटाना चाहते हैं। और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं a की वैल्यू और चेक कर सकते हैं। अब a की वैल्यू हो चुकी है 7। इस प्रकार से हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, जो कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड मेथड्स भी हैं। इस प्रकार से आप सभी ऑपरेटर्स को लगभग आप यूज कर सकते हैं एज अ शॉर्ट हैंड मेथड। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में आपको ये 6 ऑपरेटर्स देखने मिलेंगे जो कि है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखा हुआ है बट इसे पढ़ा जाएगा इक्वल टू और इसका एक्चुअल काम होगा दो नंबर्स को कंपेयर करना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इक्वल टू जब हम लिखते हैं उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी आप किसी वेरिएबल को जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंगल इक्वल्स टू। जैसे कि हमने यहाँ पर किया a = 5, यहाँ पर हम इस इक्वल टू साइन को पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 5 टू द वेरिएबल a। पर जब आपको कंपेयर करना होगा वेदर द LHS एंड RHS आर इक्वल और नॉट, तब आप यूज करेंगे इक्वल टू या फिर हम बोल सकते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपको हर बार सिर्फ 2 ही आउटपुट दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक, अब इनका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास 2 नंबर्स हैं, a = 6, b = 3। अब अगर मुझे चेक करना है कि a b से बड़ा है या नहीं तो हमने लिखा a > b। आप देख सकते हैं ट्रू, यस a is greater than b। वेदर a is less than b तो हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ b = 6, यानी हमने b को भी चेंज किया 6 में। अब मैं चेक कर सकता हूँ क्या a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, यानी कि क्या a b से बड़ा है या फिर बराबर है b के। तो यस, a की वैल्यू भी 6 है और b की वैल्यू भी 6 है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। अगेन अब मैं यहाँ पर अगर चेंज करना चाहूँ b = 5, अब अगर मैं चेक करता हूँ a = b, हम बोल सकते हैं a = b। क्या a और b दोनों इक्वल हैं तो हम देख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू मैंने चेंज की थी 5 में। अगेन मैंने चेंज किया b = 6 और फिर हम चेक करेंगे a = b तो हम आउटपुट देख सकते हैं यस इट इज ट्रू, यानी हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल हैं। और लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। a की वैल्यू हम जानते हैं 6 है। अगर मैं चेक करता हूँ a is not equals to 6, क्या a 6 के बराबर नहीं है तो इट इज फॉल्स, क्योंकि a 6 है। उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ वेदर a is not equals to 5, अब ये देगा हमें ट्रू। तो इस प्रकार के जब आपके पास कंपैरिजंस होते हैं दो नंबर्स के बीच तब आप यूज कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो पाइथन की लिस्ट में है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखने मिलते हैं दैट इज और इज नॉट। इनका भी आउटपुट आपको मिलेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स, और ये आपको चेक करके देंगे कि वेदर द पर्टिकुलर नंबर इज इन लिस्ट और नॉट, और वेदर दिस नंबर इज दैट और नॉट। तो हम इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है a = 5, मुझे सिंपली चेक करना है क्या a में 5 लिखा हुआ है। मैंने सिंपली लिखा a is 5
और एंटर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं यस a is 5, तो इट इज ट्रू। अब मैंने लिखा a is 6, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा फॉल्स, a is not 6। इसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं a is not 5, a 5 नहीं है, तब हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। और अगर मैं लिखता हूँ a is not 6, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा ट्रू। इन दोनों का आउटपुट आपको हमेशा रिवर्स ही देखने मिलेगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को एक लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। लिस्ट हमने पढ़ा था हमारे डेटा टाइप्स वाले वीडियो में, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि लिस्ट क्या होता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट कर लूंगा। लिस्ट के अंदर मेरे पास कई सारे नंबर्स हैं। इस प्रकार से हमारी एक लिस्ट जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और वेरिएबल a इक्वल्स टू 19। मुझे बस ये चेक करना है क्या a यानी कि a के अंदर जो भी नंबर है क्या वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। मुझे सिंपली लिखना होगा a in lst। इस प्रकार से हम यूज करते हैं is का, उसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं in का। in का काम होगा चेक करना whether the first variable is in the second variable or not, a in list or not। तो हम देख सकते हैं yes it is true, क्योंकि a 19 है और इस लिस्ट में हमारे पास एक नंबर है जो कि है 19। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 50 और अब अगर मैं सर्च करता हूँ a in LST, क्या a अब LST में है, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा false। जिस प्रकार से हमने यूज किया इन ऑपरेटर, इसी प्रकार से यूज होगा नॉट इन ऑपरेटर। अब जैसे मैंने यूज किया a नॉट इन LST, यानी हमारा स्टेटमेंट ये है a जो है वो LST में नहीं है। ऑब्वियसली a LST में नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। और लास्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हमें मिलते हैं दो, जो कि है और एंड ऑपरेटर। अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक गेट्स। और एंड और ऑपरेटर दोनों ही सिमिलर काम करते हैं जस्ट लाइक लॉजिक गेट्स। यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आप और एंड ऑपरेटर को हम समझेंगे इस टेबल के थ्रू। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट हमारे ट्रू हो जाते हैं, यानी कि अगर आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो हमें आउटपुट मिलता है ट्रू। उसी प्रकार से अगर आपका एक इनपुट ट्रू है, दूसरा इनपुट फॉल्स है, तब भी आपको, अगर आप यूज करते हैं और ऑपरेटर का, तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। आपका पहला इनपुट फॉल्स है, दूसरा इनपुट ट्रू है, तो भी आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। बट अगर दोनों के दोनों आपके इनपुट फॉल्स हैं, तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ये होगा और कंडीशन के लिए। और इसे याद करने के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हैं एनी वन इनपुट ट्रू आउटपुट ट्रू। यानी अगर आपने दो अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखे हैं और उन दोनों को आपने कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर, तो इनका आउटपुट आपको सिर्फ तभी ट्रू मिलेगा जब या तो a ट्रू हो या तो b ट्रू हो या फिर दोनों के दोनों ट्रू हो, तब आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। उसी प्रकार से हम एंड को समझ सकते हैं। एंड के लिए आप एक सिंपल सा लॉजिक यूज कर सकते हैं, जो कि है ऑल ट्रू आउटपुट ट्रू। यानी जब तक आपके दोनों के दोनों इनपुट ट्रू नहीं होते, तब तक आपका आउटपुट ट्रू नहीं आ सकता और आपका जो प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए अब इन्हें भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे यूज होंगे। अब हमारे पास एक नंबर है a इक्वल्स टू 6, दूसरा नंबर है b इक्वल्स टू 9, तीसरा नंबर है c इक्वल्स टू 5। अब अगर मुझे ये चेक करना है इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली अगर आपको चेक करना है क्या a सबसे बड़ा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या a b से बड़ा है और क्या a c से बड़ा है। यानी जब तक a इन दोनों से बड़ा नहीं होता, तब तक a सबसे बड़ा नहीं हो सकता। इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ कंडीशन, जो कि है क्या a b से बड़ा है एंड क्या a c से बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया एंड ऑपरेटर का, क्योंकि अगर a b से बड़ा है लेकिन c से छोटा होगा, तो हम नहीं बोल पाएंगे कि a सबसे बड़ा है। हमने यूज किया अगर a b और c दोनों से बड़ा है, तभी हम बोलेंगे यहाँ पर प्रिंट a is big। एक बार और एंटर करेंगे तो हम आउटपुट देख सकते हैं। इसका आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली a b से छोटा है लेकिन c से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है और सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ऑब्वियसली एक फॉल्स है एक ट्रू है, और हमने अभी अभी देखा ट्रुथ टेबल में अगर आपके पास एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस कंडीशन में आपका जो ओवरऑल आउटपुट है वो फॉल्स होगा, यानी ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसलिए हमें आउटपुट में कुछ भी देखने नहीं मिला। और ये कंप्लीट प्रोग्राम बना हुआ है हमारे दूसरे वीडियोस में, इसमें हमने बताया है कि इफ
एल्स इफ कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर में अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू होता है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट का। हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे, फाइल, न्यू फाइल, और हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। अब मेरा ये टास्क है, यूजर से एक इनपुट लेना है मुझे और उस इनपुट को चेक करना है क्या वो एक वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। सभी जानते हैं सिर्फ 5 ही वोवेल्स हैं जो कि हैं A-E-I-O-U। यानी अगर मेरा इनपुट इन पांचों में कोई भी एक होता है तो मुझे आउटपुट प्रिंट करना है इट इज अ वोवेल, और एल्स मुझे प्रिंट करना है इट इज अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया c इक्वल्स टू इनपुट। हम यूजर से पूछेंगे कैरेक्टर। अब यूजर ने आपको जो भी इनपुट दिया वो हमने स्टोर किया C के अंदर। यानी अब मुझे बस ये चेक करना है C के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम यूज करेंगे अगर, यानी कि इफ C इक्वल्स टू E। अगर C के अंदर A लिखा है और C के अंदर E लिखा है और C के अंदर I लिखा है और C के अंदर O लिखा है या C के अंदर Q लिखा है, इस प्रकार से हम बनाएंगे कंडीशन। अगर C के अंदर A-E-I-O-U इन पांचों में कोई एक भी लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है प्रिंट इट इज अ वोवेल। बट अगर इन पांचों में कोई भी इनपुट नहीं होता है तो उस कंडीशन में मुझे प्रिंट करना होगा एल्स प्रिंट इट इज अ कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से हम बनाएंगे प्रोग्राम का। अब अगर आपने इनपुट दिया यहाँ पर I, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक होगा इफ I इक्वल्स टू A, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। I इक्वल्स टू E फॉल्स है। I इक्वल्स टू I ये ट्रू होगा, बाकी दोनों कंडीशन भी फॉल्स हैं। और के लिए हमने देखा था अगर आपका एनी वन इनपुट इज ट्रू आउटपुट विल बी ट्रू, और इन पांचों में थर्ड कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी हमारा पूरा का पूरा जो इफ ब्लॉक है ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो हमें आउटपुट मिलेगा इट इज अ वोवेल। बट अगर मैंने कैरेक्टर इनपुट दिया Z इक्वल्स टू A फॉल्स, Z इक्वल्स टू E फॉल्स, और ये तीनों की तीनों कंडीशन भी फॉल्स होंगी। अगर पूरी ही कंडीशन फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली हमारा इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में रन होगा एल्स का ब्लॉक जो कि प्रिंट करेगा इट इज अ कॉन्सोनेंट। इसे कर लेंगे सेव और करेंगे रन। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं एंटर अ कैरेक्टर। मैंने इनपुट दिया I, तो हम आउटपुट देख सकते हैं इट इज अ वोवेल। फिर से अगर हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करें, अब मैंने इनपुट दिया Y, तो हम आउटपुट देख सकते हैं इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो इस प्रकार से यूज होगा एंड और ऑपरेटर। तो दोस्तों ये थे पाइथन के टोकन्स जो कि हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। इनमें से आपको बाकी सभी का यूज हालांकि उतना नहीं पड़ेगा, बट ऑपरेटर्स का यूज आपको सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ लें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।